नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि जो नई पटवार भर्ती है 2023 में अभी जो आने वाली है, यानी अपकमिंग यानी जुलाई के अंदर जो नई पटवार वैकेंसी आएगी, तो उसके बारे में इस पूरे वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और उसका यानी उसका जो पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट कब होगी और क्या क्या उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फॉर्म कब से क्या फिल्ड अप करवाए जाएंगे। इन सभी बातों के बारे में अपने संपूर्ण इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जितनी भी अपडेट है वो अपने चैनल पे अपलोड होती रहती है एग्ज़ाम रिलेटेड। तो सबसे पहले अपने जैसे बात करते हैं कि जो पटवारी की न्यू वैकेंसीज है, तो पटवारी की न्यू वैकेंसीज टोटल आएंगी अपनी 2998 पोस्ट के लिए। कितनी? 2998 पोस्ट के लिए टोटल न्यू वैकेंसीज आएंगी। अब 2998 पोस्ट हैं, ये जो पोस्टें हैं ये अपने ये बात कर सकते हैं सीईटी से बाहर रखी गई। किससे बाहर रखी गई ये पोस्टें? सीईटी से बाहर रखी गई हैं। जो सीईटी के अंदर जो पोस्टें हैं वो अपनी जल संसाधन विभाग की है, यानी जल संसाधन विभाग की 272 पोस्टें हैं पटवारी की, वो सीईटी के अंदर है। लेकिन ये जो पोस्टें हैं यानी 2998 पोस्टें ये राजस्व विभाग की है और ये सीईटी से बाहर रखी गई, यानी इसके लिए सीईटी क्राइटेरिया नहीं है कि सीईटी, बिना सीईटी के भी आप ये पटवारी का एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर सेकंड ये है कि ये जो अपनी 2998 पोस्टें हैं इसमें से 1907 पोस्टें तो अभी रिक्त हैं, जो कि अभी प्रेजेंट राजस्व विभाग के पास है। जो भी 26 नए ज़िले बने हैं, यानी जो 26 नए ज़िले सर्जित होंगे, तो 26 नए जो ज़िले सर्जित होंगे उनके अंदर 1035 पोस्टों की बजट में घोषणा हो चुकी है, तो 1035 वो हो जाएंगी। 1907 राजस्व विभाग के पास रिक्त पड़ी हैं और 56 पोस्टें जो 21 नई तहसील नव सर्जित होंगी तो उनमें भी पटवारी की आवश्यकता होगी, तो वो हो जाएंगी। टोटल पोस्टें होंगी अपनी 2998 यानी 2998 पोस्टें। और वैकेंसी आती यानी जुलाई के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी, विज्ञापन है वो जुलाई के अंदर जारी हो जाएगा। फिर सेकंड अपने देखें कि इसके अंदर मेन जो पटवारी का पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2020 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? कोरोना काल यानी 2020 के अंदर पटवारी का पहले एग्ज़ाम हुआ था और इस भर्ती को कंप्लीट होते यानी 2022 के अंदर ये कम्प्लीटली फिल्ड हुई है ये भर्ती। तो अपन बात करें कि पटवारी की जो अभी ये विज्ञापन है ये अपना आ जाएगा कब? जुलाई के अंदर। यानी विज्ञापन कब तक प्रारंभ यानी जारी होने की संभावना है? ये विज्ञापन जुलाई के अंदर जारी होने की पूरी संभावना है। और जो एग्ज़ाम है यानी जो पटवारी का एग्ज़ाम है वो अपने ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी या मार्च 2024 में हो जाने की पूरी संभावना है यानी 2024 में और पटवारी के एग्ज़ाम की हो जाने की पूरी संभावना, चाहे पहले मंथ में हो, दूसरे में हो या तीसरे मंथ में हो। जिस भी मंथ में है प्रॉपर संभावना है कि या तो फर्स्ट मंथ में हो जाएगा या सेकंड मंथ में हो जाएगा या जो थर्ड मंथ है उन तीनों मंथ में से एक मंथ में ये अपना एग्ज़ाम हो जाएगा पटवारी का। फिर सेकंड अपने बात करें कि योग्यता क्या है पटवारी के लिए, तो पटवारी के लिए जो योग्यता है वो एक तो स्नातक होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। साथ ही आपके पास या तो RSCIT या कोई कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी RSCIT कंपलसरी है। साथ में RSCIT हो या 1 वर्षीय कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा आपके पास है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जो उम्र है वो उम्र मानी गई 18 से 40 वर्ष तक। कितनी उम्र कितनी मानी गई अपनी? 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र को माना गया है। और फिर जैसे पेपर पैटर्न देखें तो पेपर पैटर्न क्या ये है कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक के, यानी प्रत्येक पर्सन है वो 2 अंक का है। और पेपर पैटर्न में आप देखोगे तो सबसे पहला पार्ट आता है यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड करंट अफेयर। ये इंडिया लेवल पे आएगा और इसके 38 क्वेश्चन होंगे, यानी 76 मार्क का 38% 76 मार्क के हैं। फिर सेकंड इसमें जो पार्ट है वो अपना राजस्थान में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर पे है। तो इसका जो पार्ट है यानी फर्स्ट में पॉलिटी भी है, यानी जो फर्स्ट पार्ट 38 क्वेश्चन उसमें पॉलिटी भी है। सेकंड में हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ये जो पार्ट है ज्योग्राफी वाला ये 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 30 क्वेश्चन 60 मार्क के। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है यानी फर्स्ट में जनरल साइंस भी इंक्लूड है फर्स्ट पार्ट में जो 38 वाले हैं। फिर अपना जो थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट के अंदर अपने देखें इसमें तो थर्ड पार्ट के अंदर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग ये आ जाएंगी। और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी होती है ये, यानी 45 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 45 क्वेश्चन।
फिर अपने पार्ट देखें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पार्ट। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पार्ट है वो 22 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 22 क्वेश्चन, यानी 44 मार्क के आएंगे। 22 क्वेश्चन 44 मार्क के। फिर उसके बाद अपने देखें कि थोड़ी कंप्यूटर नॉलेज भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो कंप्यूटर की जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो 15 मार्क की आएगी। कितने? 15% आएंगे, 15% आएंगे 30 अंकों के। तो इस प्रकार ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया है, यानी फर्स्ट 38 क्वेश्चन है वो तो अपने आएंगे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया लेवल पे। फिर 38 क्वेश्चन और करंट अफेयर भी इसमें फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है राजस्थान में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, कल्चर, तो ये पार्ट आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड पार्ट है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, इसके 22 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ पार्ट बेसिक यानी न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इनके 45 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 45 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अपने देखें जो नेक्स्ट पार्ट होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में अपना कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर के कितने? 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के। कितने? 13 मार्क के 15 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन है, ये 300 मार्क के आएंगे। और क्राइटेरिया इनमें ये मान के चलते हैं कि अपने जो पासिंग मार्क है ये 40% तो होने चाहिए, अपने मिनिमम 40% आएंगे तब अपने क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए अपने मान सकते हैं कि मिनिमम 40%, 35% वाला रूल इसमें अप्लीकेबल हो। तो इनमें पास के लिए 40% तो आपके मिनिमम होने चाहिए। फिर सेकंड अपने देखें सिलेबस है, तो सिलेबस RSSB की जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और वीडियो के साइड में मैंने लगा भी रखा है कि सिलेबस हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आएगा, ज्योग्राफी में कौन सा पोर्शन है, करंट अफेयर का कौन सा पोर्शन है, उसके बाद जो अपना जनरल साइंस का कौन सा पोर्शन आएगा। जैसे राजस्थान में अपने कल्चर, पॉलिटी, इनकी बात करें तो राजस्थान में ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री है, इनका कौन सा पोर्शन आएगा, और जो बेसिक कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है। और इसके साथ साथ जो पार्ट है अपना जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, ये वीडियो के साइड में मैंने लगा रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा पोर्शन इसके अंदर कब आ रहा है। और विज्ञापन जारी होने की जुलाई के अंदर पूरी संभावना है कि जुलाई के मिड वीक या एंड वीक तक ये अपना जारी हो जाएगा विज्ञापन। और एग्ज़ाम प्रॉपर संभावना है कि 2024 के फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में ये करवा लिया जाए। तो प्रॉपर वे में ये एग्ज़ाम जल्दी अपना करवा लिया जाएगा। और बहुत अच्छी वैकेंसी है राजस्व विभाग के थ्रू, और CET से बाहर है। सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि ये जो वैकेंसी है CET से बाहर है, तो ये अपने लिए काफ़ी बेनिफिट है। और मेन क्या होता है एग्ज़ाम में, सबसे पहले जो तैयारी करेगा वो सबसे पहले पाएगा। तो अभी से आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। तो यही है कि सबसे पहले तैयारी करोगे तो सबसे पहले बेनिफिट उठाओगे, और जितना लेट करोगे उतना ही आपके नुकसान है। तो अभी से इसकी तैयारी में आप जुट जाइए। जैसे भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो या YouTube वीडियो की मदद लेते हो, और जितने भी जो MCQ वगैरह सॉल्व करते हो, तभी से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के अपना तैयारी में जुट जाइए। और जो रिट लेवल का अभी अपन ने बात की थी कल के वीडियो में, यानी रिट लेवल का जो मैथ वाले हैं, साइंस मैथ वाले, उनके रिजल्ट में काफ़ी यानी फेरबदल हुआ है। यानी 5% तो डिलीट हुए रिट लेवल सेकंड साइंस में, और 3 प्रश्नों के आंसर चेंज हो गए। तो यानी लमसम ये मान के चलो 8 प्रश्नों में बड़ी मात्रा में उल्टफेर हुआ है। बड़ी मात्रा में उल्टफेर का ये मतलब कि काफ़ी जो बच्चे इंटेलिजेंट थे वो कट ऑफ से बाहर हो गए। इसी प्रकार अब जो याचिका लग रही है, तो याचिका आप अपने हिसाब से लगाइए कि भाई कौन कौन से प्रश्नों पे आप याचिका लगा सकते हो। उसके बाद जैसे अपने बात करें तो रिट लेवल का अभी जो साइंस का है, तो रिट लेवल साइंस के बाद अभी जैसे बात करें तो इंग्लिश का परिणाम भी वो आज या कल में जारी हो जाएगा, 1-2 दिन में भाई इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश में बेनिफिट ये है कि इंग्लिश में और यानी पोस्टों के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है वो कम है। तो इंग्लिश में मोस्ट प्रेफरेबल जिनका एग्जाम थोड़ा बहुत भी सही हुआ है उनका सिलेक्शन की पूरी संभावना है, क्योंकि 7 या 8 कैंडिडेट में संघर्ष है, ज़्यादा लंबा चौड़ा संघर्ष नहीं है। तो इंग्लिश वाले बेफिक्र होकर अपना मिठाई बंटवा दीजिए, उनका सिलेक्शन श्योर है, नो डाउट, किसी प्रकार की उनकी यानी समस्या नहीं है। और बाकी ये है कि अभी से अपने जितने भी जो एग्ज़ाम वगैरह हैं तो उनकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी जैसे राजस्व विभाग ने भी अपना जो कैलेंडर जारी किया था तो उसमें कई वैकेंसी जब वो अक्टूबर के अंदर है, यानी अभी जो अक्टूबर आएगा, तो अभी से उनकी तैयारी में जुट जाओगे तो इतना टाइम नहीं मिलता। और अभी अपने पास गोल्डन टाइम है, तो इस टाइम का पूरा लाभ उठाइए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।